तो उस पहले कवि को जो हंसी और ठहाकों के लिए मशहूर है और नाम है जिनका महेश दुबे। ऐसी कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कवि सम्मेलनों पर ही लिखी गई है। अच्छा। कि हिंदी के एक दुबले पतले मंच संचालक को हिंदी के प्रचार का शौक चर्राया। हाँ। फिर एक मोटे ताजे कवि को बुलाकर बोला, भैये हमें हिंदी के लिए कुछ करना चाहिए। तो बोल, हिंदी के लिए तू क्या करेगा? बोला, हिंदी के लिए तो हम मरने से भी नहीं डरेगा। अच्छा। कवि के लिए हिंदी की सेवा का अवसर निकट आ गया और अगले ही दिन उसके पास अफ्रीका के नरभक्षी कबीले का टिकट आ गया। संचालक बोला, जा मेरे हिंदी के घोड़े, सरपट दौड़, आदिवासियों के बीच में जाके लंबी लंबी छोड़। कुछ दिनों बाद संचालक के नाम आदिवासी सरदार का पत्र आया। हाँ। लिखा था, भाया आपका कवि थोड़ा अशिष्ट था लेकिन स्वादिष्ट था। उसने हमारा बहुत मनोरंजन किया है, पेट और मन दोनों भर दिया है। आपसे अनुरोध है, अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन करवाओ, 150 कवि लेकर फौरन चले आओ। अच्छा। आने का भाड़ा भेज रहा हूं। आने का भाड़ा भेज रहा हूं, जाने का काम ही नहीं पड़ेगा। कवियों से ये सेवा हम मुफ्त नहीं लेंगे। हर कवि के घर वालों को उनके वजन जितनी स्वर्ण मुद्रा देंगे। संचालक की पत्नी ये पत्र पढ़ते ही चीख मारकर रोने लगी, आंसुओं से तकिया भिगोने लगी। संचालक बोला, प्रिय तुम्हें मेरा इतना गम है? वो बोली, गम गया भाड़ में, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि तुम्हारा वजन कितना कम है। आखिर तुम्हारी ये 2.5 किलो की बॉडी किस काम आएगी? न जीते जी हमारा पेट भर सकी, न मरने के बाद उनका भर पाएगी। बहुत अच्छे। आज से तुम दोनों वक्त घी लगी रोटी, मसालेदार बोटी और मक्खन की गोटी खाओगे, पूरे 50 किलो वजन बढ़ाकर टूर पर जाओगे। सारे कवि मोटे होकर नरभक्षियों के गांव में आ गए और उन कवियों के हाव भाव नरभक्षियों को इतने पसंद आए कि उनको कवि सम्मेलन के पहले ही खा गए। अब कवियों की आत्मा नरभक्षियों के पेट में गुड़गुड़ा रही है, वहीं से अपनी प्रतिभा के दर्शन करा रही है। हास्य रस के कवि को खाने वाला बेमतलब के ठहाके लगा रहा है, हर ठहाके के बाद पत्नी के हाथ का जोरदार चांटा खा रहा है। गजलकार को खाने वाला, गजलकार को खाने के बाद से ही टुन्न है, उसके हाथ पांव सुन्न है, हर चीज से प्रेरणा पा रहा है। अपनी भैंस की पूंछ को गेसू बता रहा है। अपने पहले जो सबसे पहला कवि आया वो जोरदार है। कौन सा? ये जो कोने में बैठा है ना, ये मस्त जीन्स विन्स पहन के, ये बहुत मस्त कवि है। पिछली बार इसने 1500 रुपए लिए थे, बहुत मजा दिया था। तो इस बार इसने बोला मेरे को 1700 देना, तो अपन भी तैयार हो गए 200 रुपए एक्स्ट्रा के लिए। भाई 200 रुपए एक्स्ट्रा में जब चीज अच्छी मिल रही है तो अपन का वो कंजूसी करे, तो बुलाते हैं संदीप सर। राष्ट्रीय स्तर पर खोल दिया, 2 शून्य कम करके। बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ कि अगर पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूं तो भगवान की कसम वो अगले दिन मरा हुआ मिलता है। और जो लोग मेरी कविताओं में तालियां जोर से नहीं बजाते उनके कर दिया करता हूँ। बजाओ 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 बजाओ, जोर से बजाओ। जितने डरपोक थे उनने सबने बजा दिया। 21वीं सदी की बहुत बड़ी विसंगति है भाई साहब, हम लोग सब जल्दी में रहते हैं। आपको जो मिलेगा जल्दी में मिलेगा। वो एक व्यक्ति आ रहा था इधर से, दाएं हाथ से साइकिल से, इधर जा रहा बाएं हाथ की तरफ। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्यों रे, इधर कहाँ जा रहा है तू? बाएं हाथ की तरफ, तुझे तो इधर जाना है दाएं हाथ की तरफ। बोले भाई साहब बहुत जल्दी में, वो हैंडल ही मोड़ने का टाइम नहीं है। जल्दी में अपने उद्देश्य भूल गए, लक्ष्य भूल गए, सिर्फ भागना याद रह गया। असल में कवि सम्मेलन में जा रहे थे, वो जोरहाट के पास कहीं एसी में अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी में। मैं ऊपर कोई स्टेशन आया, वो एक आदमी जा रहा है जल्दी में। मैंने उससे ऊपर से पूछा ना, भाई साहब कौन सा स्टेशन आया यार? वो झांका खिड़की के बाहर, बोले पुरुष प्रसाधन। तो आइए मैं जल्दी में आपको एक मेरी प्रसिद्ध कविता सुना देता हूँ। कविता का शीर्षक है ढंग की नहीं है। अच्छा, डंकी नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या करें, सारा देश कह रहा है डंकी नहीं है। मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं है। हाँ, मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं है। मसान में मरने जाओ कंडे ढंग के नहीं है। लाल नीले हरे पीले झंडे ढंग के नहीं है। एक भी राजनीतिक पार्टी के हथकंडे ढंग के नहीं है। टेस्ट में जब तो वनडे ढंग के नहीं है। मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है।
बहुत अच्छे। जंगल में घूमने जाओ मोर ढंग के नहीं है, हाँ सत्ता के गलियारों में ढोल ढंग के नहीं है, पहलवानों के बाजुओं में जोर ढंग के नहीं है, और अब पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं है। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं है, बहुत मेहनत से धोई पर खादी ढंग की नहीं है, लगता है इस देश की आजादी ढंग की नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे। यथार्थ तो यथार्थ सपने ढंग के नहीं हैं, दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार अपने ढंग के नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुशियां तो खुशियां गम ढंग के नहीं हैं, पर किस किस के नाम से रोए यार हम ढंग के नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। इस सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं है, पर घर जाके मत कहना संदीप शर्मा धार वाले की रचना ढंग की नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और वो सारी जिंदगी का फलसफा इन 2 शेरों में कह देते हैं। वो कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ऐसे शेर कहने वाले डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे बीच में, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं यहाँ सुनाई जा रही हैं और बहुत आनंद से आप लोग सुन रहे हैं। मुझसे भी कहा गया कि थोड़ा बहुत हंस लिया करो, तो मेरे साथ क्या गुजरी वो बताना चाहता हूँ। जी जी। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। क्या बात है। कौन कौन हंसने देता है, तो हंसा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। लेकिन भले सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए हों, मैंने भी जवाब देने की कोशिश की। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक बात कह रहा हूं। और एक शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जब छोटे थे तो बड़ी संटियां पड़ी हाथ पर, कहता हूं कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। छड़ी जिससे मारते हैं वो, इसीलिए बचपन में आपने बहुत खाई होंगी। संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। हाय 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 हाय। मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। कहता हूँ कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। वाह वाह। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। भाई वाह वाह वाह। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। हाँ। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जो डॉक्टर साहब का, मैं तो बहुत वर्षों से उस गीत का मुरीद हूँ। नदी और समंदर को प्रतीक बना के जो जिंदगी के सुर अपने इस गीत में लेके आते हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन, मैं चाहता हूँ कि इस गीत को आज हम एक भेंट की तरह आपको दे सकते हैं। सुनाए वो गीत डॉक्टर। दिल के द्वार खुले तो मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। किसी ने पूछा कि समुद्र से मिलने क्यों नदी जाती है, तो 4 पंक्तियां उसमें ये थी कि अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले, और उसके खारेपन में भी कोई कशिश होगी जरूर, उसके खारेपन में भी कोई कशिश होगी जरूर, वरना क्यों सागर से यूं जा जा के गंगा जल मिले। क्या बात। धन्यवाद। मैंने 2 प्रतीक चुने। नदी को बहुत पुराने समय से लेकर आज तक एक प्रेमिका का प्रतीक दिया गया है, और समुद्र को माना जाता रहा है कि वो एक प्रेमी है। नदी समुद्र से मिलने के लिए जाती है और उससे कुछ बात करती है, वो बात मैंने सुन ली, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें एक शब्द आता है रुबाई, आप सभी लोग जानते हैं, वो उर्दू में एक छंद का नाम है, जब सौंदर्य की, प्रेम की, अध्यात्म की बात कही जाती है। अब नदी क्या कहती है समुद्र से, सुनिएगा जी। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। समंदर से। उससे पूछा तुम क्यों उतर रही हो पर्वत के शिखरों से, तो जवाब देती है
नदी बोली समंदर से, मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया। लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया। मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया। बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर। छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई। नदी बोली समंदर से। क्या बात है। पर्वत रात ने कहा तुम कहाँ चली, उसका जवाब देखिए क्या देती है वो। नदी बोली समंदर से, मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका। कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका। मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका। मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका। मगर मैं रुक नहीं पाई, मैं तेरे घर चली आई। मैं धड़कन हूँ, मैं अंगड़ाई, तेरे दिल में समाई हूँ। नदी बोली समंदर से। नदी बहती जा रही है, आसमान में चंद्रमा और तारे हैं, उनका प्रतिबिंब, उनकी छाया, उनकी शेडो पड़ रही है। तो नदी को मैंने एक दुल्हन के रूप में सजाने की कोशिश की है। कैसे सजा पाया हूँ देखिएगा। और आखिरी पंक्ति की जो उपमा है उस पर ध्यान चाहूंगा। जी जी। नदी बोली समंदर से, पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू, नई पायल, नया झूमर, नई टिकुली, नई बिंदिया, नया काजल। पहन आई मैं हर गहना, ये तेरे साथ ही रहना। लहर की चूड़ियां पहना, मैं पानी की कलाई हूँ। वो अंधेरे को दूर जाने को अगर मैं हिंदी का तम लूं और अंग्रेजी का गो लूं तो बन जाता है गौतम। श्लेष गौतम हमारे साथ है, हम चाहते हैं कि वो हमारे बीच में आए। श्लेष बात चल रही थी तम को हरने की, तो देखिए ये 4 बंद निवेदित करता हूं हम सभी के लिए और इस महान मंच के लिए। लेकर चिराग ढूंढोगे हमदम न मिलेगा। वाह वाह। कविताओं का, गजलों का ये मौसम न मिलेगा। क्या बात है। उस्ताद भी कविताओं के अब मान रहे हैं। वावा ने दिए जैसे छुपे रुस्तम न मिलेंगे। क्या बात है। छुपे रुस्तम न मिलेंगे। और देखें नए साल का मामला है तो जेंडर इनइक्वलिटी दूर होनी चाहिए, लैंगिक असमानता दूर हो। देखें जी। नए साल से है मेरी बस इतनी सी मांग। अच्छा। मुर्गों को छुट्टी मिले, मुर्गी दे अब बांग। 2013 तुझे, क्या बात है, 2013 तुझे दूंगा तभी सलाम। जाऊं जब मिलने उसे, मिले न ट्रैफिक जाम। बहुत अच्छे। देखिए एक रचनाकार जो होता है शैलेश भैया जी, उसके मन में सबके प्रति आदर होता है जी। वो किसी राग विद्वेष से दूर होता है, सिर्फ अपना भला नहीं करता है। देखे जरा, कुत्तों को हड्डी मिले, कुत्तों को हड्डी मिले, गधों को सम्मान। क्या बात, बहुत अच्छा। जब हम जाएं डेट पर, जगह मिले सुनसान। लोग कहते हैं कि सिर्फ सजीव चीजें ही बात करती है, पर मैंने बड़ी शिद्दत से निर्जीव चीजों की संवेदना महसूस की है। बताइए। कि सोफा बोला चीख कर। अच्छा, क्या बात है। सोफा बोला चीख कर, उठो सांड सम्राट। बिल्कुल सही। यूं ही तुम बैठे रहे, लग जाएगी वाट। बहुत बढ़िया, श्लेष बहुत अच्छे। मैं दुनिया का भी भला चाहता हूं, लेकिन बाद में अपना भी भला चाहता हूं। जी 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 जी। मोटों की चर्बी घटे। वाह। मोटों की चर्बी घटे, टकले पाए बाल। भले कुकर हो गैर का, गले हमारी दाल। भले कुकर हो गैर का। और एक और प्रयोग देखिए कि माल खूब मिलता रहे, बढ़ती जाए तोंद। जल कुट्टों के दिल फटे, धागा मिले न गोंद। क्या बात है। जल कुट्टों के दिल फटे, धागा मिले न गोंद। और देखिए एक प्रयोग किया है शैलेश भैया की, कम उम्र 10 पड़ोसन, सिग्नल नहीं मिलता।
कम उम्र 10 पड़ोसन सिग्नल नहीं मिलता। जैसे कि घर में रखा कंबल नहीं मिलता। मत पूछिए किस्मत हो जब ऐसी खराब सब, अंगूर से छोड़िए कटहल नहीं मिलता। क्या बात है। और बहुत एक संवेदना के साथ साथ इस वाह वाह के मन से एक उम्मीद की पंक्तियां अपनी दे के जाना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। क्या बात है। एक ऐसे कवि को जो बहुत छोटे से गांव में रहता है, एक ऐसा गांव अकोदिया मंडी, जब आदमी के भीतर प्रतिभा होती है वो कहीं भी रहे वो छाने की ताकत रखता है। और आज गोविंद राठी हमारे बीच में अपनी कविताएं सुनाने के लिए, तो गोविंद राठी के लिए जोरदार तालियां। एक कविता यूं बन गई कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ डायलॉग बड़े फेमस हुए। हाँ, मैंने उन तमाम डायलॉगों को एक कड़ी में पिरोया। छुपा रुस्तम और छुपी रुस्तम में भी सुने। स्वागत है। कि आजकल बच्चों पर फिल्मी संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि उनकी जुबान पर फिल्मों का एक एक डायलॉग चढ़ा है। अच्छा। एक दिन बेटे ने कहा, पापा बाहर सड़क पर आया है आइसक्रीम वाला, तो मैंने उसकी एक तरफ एक 5 रुपए का सिक्का उछाला। सिक्का उछालते ही उसने जो डायलॉग उछाला वो मैं आपको सुनाता हूं। बेटा दीवार वाले अमिताभ की स्टाइल में बोला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। और एक दिन तो साहब मेरा सिर फिर गया जब लायंस क्लब के अध्यक्ष जी के यहाँ मैं सब परिवार खाना खाने गया। अच्छा। स्वागत द्वार पर अध्यक्ष लायन जी ने कहा, आजकल आप क्लब की मीटिंगों में नहीं आते हैं। अच्छा। मेरे कहने से पहले ही बेटा शत्रुघ्न की तरह गरजा, बगैर बुलाए तो हम अपने बाप के घर भी नहीं जाते। मैंने कहा, बेटा कैसी बात कर रहा है, इन्हें नहीं पहचानता है। बेटे में अजीत उतर गया। अच्छा। बोला, सारा शहर इन्हें लायन के नाम से जानता है। मैंने कहा, बेटा इनके बहुत एहसान है हम पर, तू कोई गलत बयान मत करना। बेटा अब और दबंग होकर बोला, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। वाह वाह गोविंद जी। बात यहीं खत्म हो जाती साहब तो क्या बात थी। मगर उस दिन पत्नी का जन्मदिन था, जश्न की रात थी। ओह माय गॉड। भूल हमसे यह हुई कि हमने बच्चे के हिस्से का केक भी खा लिया। मैंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, पीले कोल्ड ड्रिंक्स, पीले कोला कोला। तो बेटा खाली बोतलों की तरफ देख कर बोला, आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे। वाह वाह। मुझे नहीं मालूम था बच्चे की इस फिल्मी जुबान का मुझ पे भी असर हो जाएगा। ओहो। मैंने भी गुर्रा कर बेटे से कहा, बेटा अब सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बेटा मुस्कुराकर बोला, पापा आज आपने पहली बार फिल्मी स्टाइल में बात की है, इसलिए किस्से को यहीं छोड़ता हूँ। हाँ। वरना मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। क्या बात है। निवेदन यह है साहब कि हम बच्चों को इस फिल्मी डायलॉग बाजी से रोकें, वे फिल्मी स्टाइल में बात करें तो उन्हें टोकें। हाँ। मगर क्या करें, आदमी उन बच्चों से ही डरता है जिनका वो जनेता है। क्या बात। क्योंकि एक मच्छर आदमी को क्या क्या बना देता है। वाह वाह। एक मच्छर बहुत बढ़िया।